हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। ईंटों के विशेष आकार स्पेशल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स का लेक्चर चल रहा था। इसके पहले वीडियो में हमने किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बैट्स, डीप फ्रॉग ब्रिक्स, स्क्विंट ब्रिक्स, बुल नोज ब्रिक्स, काउ नोज ब्रिक्स, वेज ब्रिक्स एंड स्प्लेट ब्रिक्स तक कंप्लीट हो चुका है। और आज हम बात करेंगे बीवेल्ड ब्रिक्स, कैंट ब्रिक्स, कॉर्नाइस ब्रिक्स, प्लिंथ ब्रिक्स, कोपिंग ब्रिक्स, परफोरेटेड ब्रिक्स, हालो ब्रिक्स, ड्रेन ब्रिक्स एंड पेविंग ब्रिक्स। आज हम यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे आपका। तो आइए देखते हैं बीवेल्ड क्लोजर क्या होता है, बीवेल्ड क्लोजर ब्रिक्स हमारी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बीवेल्ड क्लोजर, इसमें ईंट इस आकार में लाई जाती है, इसमें ईंट इस आकार में लाई जाती है कि इसकी एक ओर आधी चौड़ाई बनी रहे और दूसरी ओर पूरी चौड़ाई बनी रहे। इसमें क्या होता है, बीवेल्ड क्लोजर में ईंटों की जो चौड़ाई होती है वह एक ओर पूरी होती है और एक ओर आधी होती है। इस प्रकार हमारी बीवेल्ड क्लोजर ब्रिक्स होती है। ये है बीवेल्ड क्लोजर ब्रिक्स। इसकी एक ओर जो चौड़ाई है वह आधी है और दूसरी ओर जो चौड़ाई है वह पूरी है। नेक्स्ट है कैंट ब्रिक्स। तो ये दरवाजे तथा खिड़कियों के जैम्ब पर लगाई जाती है। कैंट ब्रिक्स जो होती है यह दरवाजे खिड़कियों के जैम्ब पर लगाई जाती है। जैम्ब जो होता है वह, जैसे ये हमारी ओपनिंग हो गई दरवाजे की, तो इसके जो साइड में वर्टिकल वाल होती है इसे हम कहते हैं जैम्ब। ये हमारी कैंट ब्रिक्स है। कैंट ब्रिक्स और स्क्विंट ब्रिक्स लगभग एक जैसी ही होती है। कैंट ब्रिक्स एंड स्क्विंट ब्रिक्स, इसका प्रयोग हम कोनों को तिरछा करने के लिए भी करते हैं। कोनों को तिरछा करने के लिए भी हम कैंट ब्रिक्स या स्क्विंट ब्रिक्स का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम दरवाजे और खिड़कियों के जैम्ब पर भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नाइस ब्रिक्स। तो ये ईंटें जो होती हैं दीवार के बाहर बढ़े हुए कॉर्नाइस की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। जो हमारा मकान होता है इसकी जो बाहरी दीवार होती है, बाहरी दीवार हो गई और ये इसका हो गया रूफ, छत हो गई, तो इसके बाहर जो बढ़ा हुआ होता है सनसेट, उसको हम बोलते हैं कॉर्नाइस। तो इस पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए कॉर्नाइस ब्रिक्स का यूज़ करते हैं बाहरी दीवारों पर। यह हो गई हमारी घर की बाहरी दीवार, ये घर की बाहरी दीवार है और ये हमारा स्लैब हो गया, स्लैब, और इसके जो बाहर ये बढ़ा हुआ सनसेट है इसको हम बोलते हैं कॉर्नाइस और इसमें हम कॉर्नाइस ब्रिक्स का यूज़ किए हैं। ये हमारी कॉर्नाइस ब्रिक्स है। यह डिज़ाइन में, अनेकों डिज़ाइन में उपलब्ध होती हैं। जैसे हमें जो डिज़ाइन की कॉर्नाइस देनी है हम उस डिज़ाइन की ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ये भी हमारी कॉर्नाइस ब्रिक्स है, इसकी डिज़ाइन अलग है। तो यह अलग अलग डिज़ाइन में आती हैं कॉर्नाइस ब्रिक्स जो होती हैं हमारी। नेक्स्ट है प्लिंथ ब्रिक्स। जो हमारा कुर्सी तल होता है वहाँ ये ईंटें लगाई जाती हैं प्लिंथ लेवल पर। तो यह प्लिंथ के क्या करती हैं, सुंदरता को बढ़ाती हैं, प्लिंथ लेवल पर लगाई जाती हैं। जैसे यह किसी मकान का हमारा प्लिंथ लेवल है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। इसके ऊपर ये जो प्रयोग की गई हैं हमारी, ये हमारी हैं प्लिंथ ब्रिक्स। प्लिंथ ब्रिक्स हैं यहाँ हमारी, यह प्लिंथ की सुंदरता को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है कोपिंग ब्रिक्स। तो वर्षा जल को दीवार की खड़ी फलक से दूर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, वर्षा जल को दीवार की खड़ी फलक
से दूर ले जाने के लिए कोपिंग ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंट की ऊपरी सतह ढालू तथा निचले भाग में नली कटी रहती है। जब हम इसकी ऊपरी सतह ढालू रखेंगे तभी इससे क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा, ऐसे से चला जाएगा। या फिर हम इस टाइप की भी रखते हैं। ये है कोपिंग ब्रिक्स। इसकी ऊपरी सतह क्या है, ढालू है। जब हम ईंट की ऊपरी सतह पर इसका प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, वाटर हमारा ऐसे ऐसे नीचे चला जाएगा। इसके नीचे नली कटी रहती है। ये है हमारा ईंट की ऊपरी सतह, ये ईंट की वाल है नीचे, और इसके ऊपर हम प्रयोग किए हैं कोपिंग ब्रिक्स का। यह अलग अलग शेप में होती हैं। यह त्रिभुजाकार है, इसमें यह त्रिभुजाकार दिया गया है। यह अर्ध गोलाकार भी होती हैं और भी कई शेप में आती हैं कोपिंग ब्रिक्स। नेक्स्ट है परफोरेटेड ब्रिक्स, मतलब छिद्रित ब्रिक्स, जिसमें छेद होते हैं, छिद्रित ब्रिक्स। इन ईंटों के आर पार छिद्र होते हैं, मतलब इन ईंटों के जो आर पार होते हैं, होल बने होते हैं, इनके आर पार देखा जा सकता है। यह छिद्र मोल्डिंग के समय, जब मोल्डिंग की जाती है ब्रिक्स की, तब इसमें लोहे की छड़ों को डालकर इसमें छेद किया जाता है। और जो छिद्र का क्षेत्रफल होता है, यह कुल क्षेत्रफल का 30 से 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ईंटों का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, उसमें जो छेद किए जाते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है, कुल क्षेत्रफल का 30 से 45% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ईंटें काफ़ी हल्की होती हैं। जब इसमें छेद होगा तो ये हल्की हो ही जाएंगी और ध्वनि व ऊष्मा रोधी होती हैं। ये ईंटें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में विभाजक दीवार पार्टीशन वॉल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो परफोरेटेड ब्रिक्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में विभाजक दीवार पार्टीशन वॉल बनाने के लिए परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ये है परफोरेटेड ब्रिक्स, इसमें होल हैं, यह आर पार होते हैं पूरा, इनके आर पार देखा जा सकता है। इनका यूज़ हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पार्टीशन वॉल बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हॉलो ब्रिक्स। ये ईंटें अंदर से खोखली होती हैं। खोखले का जो आयतन होता है ईंट के कुल आयतन का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो ईंट हमारी होती हैं उनमें जो अंदर खोखला होता है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए कुल ब्रिक्स का। ये ईंटें काफ़ी हल्की होती हैं, ध्वनि व ऊष्मा रोधी तथा सीलन रोधी होती हैं। जब हॉलो होगी तो सीलन यहाँ से यहाँ पहुँचेगी ही नहीं, बीच में होल है। यह ईंटें विशेष तौर पर विभाजक तथा खोखली दीवारों के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह ईंटें जो होती हैं, हॉलो ब्रिक्स जो होती हैं, यह पार्टीशन वाल के लिए भी और हॉलो वाल के लिए भी यूज़ की जाती हैं। ये है हॉलो ब्रिक्स। नेक्स्ट है ड्रेन ब्रिक्स। इस ईंट के मध्य में एक नाली बनी रहती है। ये ईंटें नाली या गटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ड्रेन ब्रिक्स में कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये है ड्रेन ब्रिक्स, बीच में इसके नली कटी रहती है। इसमें क्रैक्स नहीं होते हैं। अगर क्रैक्स होंगे तो पानी का इसमें क्या होने लगेगा, रिसन होने लगेगा, जिससे यह कमज़ोर हो जाएंगी। लास्ट है पेविंग ब्रिक्स। इन ईंटों की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा कुछ अधिक होती है, मतलब 5% से कुछ अधिक होती है, 5% से अधिक होती है।
इससे ईंटें कम ताप पर पक जाती हैं। जब इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तब ईंटें क्या होंगी, हमारी कम ताप पर पक जाती हैं और कठोर हो जाती हैं। ये ईंटें अधिक अपघर्षण रोधी होती हैं और फर्शों के लिए उत्तम होती हैं। और ये ईंटें मशीन मोल्डिंग के द्वारा बनाई जाती हैं। इनकी जो मोल्डिंग होती है वह मशीन के द्वारा होती है। ये है पेविंग ब्रिक्स। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इनका रंग थोड़ा और अच्छा लाल होता है। इनकी जो मोल्डिंग होती है वह मशीन के द्वारा होती है और इनका प्रयोग हम फर्शों के लिए करते हैं, रोड बिछाने के लिए करते हैं। तो ईंटों का विशेष आकार यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे टाइल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको टाइल क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ होती है। तो हम टाइल्स के बारे में आपको बताएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।